वृंदावन की संकरी गलियों में माधव की मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान पर बांके बिहारी जी का एक छोटा सा चित्रपट हमेशा मुस्कुराता रहता था और माधव अपनी हर मिठाई का पहला टुकड़ा ठाकुर जी को अर्पित करता था। माधव कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, बस एक साधारण सा हलवाई था। उसकी कमाई उसके पेट और बिहारी जी की सेवा के लिए काफ़ी थी, पर उसके हाथों में एक जादू था, क्योंकि वह हर मिठाई को अपने लाला यानी बांके बिहारी के लिए प्यार और भक्ति से बनाता था। एक दिन पूरे शहर में ये खबर फैली कि बिहारी जी की सवारी निकलने वाली है। माधव का मन उमंग से भर गया। उसने सोचा आज वह अपने लाला के लिए कुछ खास बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से मन लगाकर एक बड़ा सा घेवर यानी राजस्थानी मिठाई बनाई। उसे केसर, बादाम और चांदी के वर्क से सजाया। वह घेवर इतना सुंदर स्वादिष्ट था कि उसे देखकर ही मन तृप्त हो जाता। माधव ने घेवर की एक थाली में रखा और बड़ी सावधानी से उसे लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर की गलियों में भीड़ इतनी ज़्यादा थी, तिल धरने की भी जगह नहीं थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और माधव को डर था कि कहीं उसका बनाया हुआ घेवर कुचल ना जाए। किसी तरह वह मंदिर के भीतर पहुंचा, पर गर्भगृह के पास जाने का तो सवाल ही नहीं था। वह पीछे भीड़ में फंस गया। माधव का मन उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। उसने मन ही मन बिहारी जी को पुकारा, लाला, मैंने ये घेवर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था, पर मैं तुम्हें इसे चढ़ा भी नहीं पा रहा। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक, जिसकी आंखें बहुत सुंदर, बहुत प्यारी थी, उसकी ओर देख रहा था। बालक ने मीठी सी आवाज में कहा, अरे हलवाई, क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाए? माधव ने सोचा कि यह बालक शायद भूखा है। उसने अपनी निराशा को एक तरफ रखा और प्रेम से उस घेवर को बालक को दे दिया। बालक ने उसे खाया और मुस्कुराया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है हलवाई। फिर वह भीड़ में कहीं गायब हो गया। माधव अपने खाली हाथ को देखकर थोड़ा दुखी था, पर बालक की खुशी देखकर उसे शांति मिली। अगले दिन सुबह सुबह जब मंदिर के पट खुले तो सारे पुजारी और भक्त अचंभित रह गए। बिहारी जी के मुख पर घेवर का एक टुकड़ा लगा हुआ था और उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। पुजारी जी उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे, पर वह साफ नहीं हो रहा था। तभी मुख्य पुजारी जी ने मुस्कुराकर घोषणा की, आज किसी भक्त ने इतने प्रेम से भोग लगाया है कि बिहारी जी ने उसे स्वयं ग्रहण किया है। पुजारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, लेकिन तभी उनकी नज़र भीड़ में खड़े माधव पर पड़ी। माधव के चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू थे। पुजारी जी ने माधव को पहचान लिया, क्योंकि वह माधव के बारे में जानते थे। पुजारी ने मुस्कुराकर माधव की ओर देखा और कहा, तुम्हारे प्रेम का भोग बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया। माधव समझ गया कि जिस बालक को घेवर दिया था वह और कोई नहीं, स्वयं लाला थे। माधव के लिए वह दिन सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। उसे एहसास हुआ कि प्रेम से दिया हुआ छोटा सा भोग भगवान तक पहुंच जाता है, चाहे वह मंदिर में हो या किसी भूखे बालक के हाथ में। राधे राधे।